जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की सिफारिश को चुनौती देने वाली अर्जी पर बुधवार सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हो रही है। इस दौरान अदालत ने जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर सख्त जवाब दिए। कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा का पक्ष रखते हुए आंतरिक कमेटी की जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ आंतरिक जांच के आधार पर महाभियोग की सिफारिश की जाए। इस तरह उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसके तहत उन्होंने 3 जजों की एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की जांच में कैश कांड में जस्टिस वर्मा की भूमिका को गलत पाया गया था। अब इसी के आधार पर पूर्व चीफ जस्टिस ने पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश की थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। अब इस पर जब कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए तो बेंच ने तीखा जवाब दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा, इन हाउस जांच की व्यवस्था 1999 में आई थी। इसके आधार पर ही एक्शन लिया जाता है। चीफ जस्टिस कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, उनकी भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। यदि चीफ जस्टिस के पास कोई चीज़ थी जिससे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो वह राष्ट्रपति और पीएम को बता सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने यही पहले मन में रखा है तो क्या किया जाए। उनकी इस दलील पर बेंच ने कहा कि हम चुप रहेंगे और आपको दलीलें देने की अनुमति है, इसके बाद ही फैसला देंगे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जा रहा है, यदि वह आगे बढ़ा तो गलत उदाहरण पेश होगा। उस रिपोर्ट के भरोसे ही एक्शन नहीं हो सकता। उनकी इस दलील का भी बेंच ने जवाब दिया और कहा कि आप रिपोर्ट को भी बीच में मत लाइए। आपकी बात यह है कि वह कमेटी असंवैधानिक थी या नहीं, आप उस पर बात करिए। जस्टिस दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसी जस्टिस को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं है। यदि वह ऐसा कोई कानून बनाते हैं तो हम उसका परीक्षण करेंगे। इस मामले में केंद्र सरकार की शक्तियों पर बात न करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की जाए। फिलहाल जांच पैनल को अवैध ठहराने की मांग वाली जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा उस वक्त चर्चा में आए थे जब उनके घर से जले हुए नोटों का ढेर बरामद हुआ था। इसके बाद ही उनके खिलाफ एक बेंच का गठन किया गया, जिस बेंच ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखा था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।